मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ये कोलकाता में है और ये एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आईटीआई की बच्चों के लिए बहाली आई है और एक सूचना है कि अगर आप आईटीआई किए हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इजीवे कोचिंग में 3 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों, बहाली की कमी नहीं है, लगातार बहाली आ रही है। मेरे चैनल पर देख रहे होंगे, हर दिन मैं 2-3 या 1-2 दिन बाद लगातार वीडियो बनाता रहता हूं कि यहाँ बहाली आई है, वहाँ आई है, लगातार बहाली आती रहती है। लेकिन आप आईटीआई करके घर बैठे रहते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। और इसमें जो बहाली है, सीटों की संख्या कम है वैसे, लेकिन जेन्युइन बहाली है, सरकारी नौकरी है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो होने का चांस अच्छा है। तो चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे इसमें बहाली आएगी तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही तो एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे जो भी बहाली आएगी तो यहाँ पे आपको शो करेगा। और जी जो बहाली आई है 20 तारीख से इस वेबसाइट पर आ जाएगा। तो चलिए आइए नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है और आपको ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सीटों की संख्या दिया गया है। सीटों की संख्या की बात करें तो जो आईटीआई का सीट है वो यहाँ से रहते, यहाँ पे देख सकते हैं TR05 है, यहाँ से स्टार्ट है आईटीआई सीटों की संख्या। पहला है फिजिक्स, जिन्होंने 12th किया है फिजिक्स से वो इसमें अप्लाई करेंगे, इनके लिए 3 सीट है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर, जिन्होंने कोपा से आईटीआई किया है लेकिन यहाँ पे 2 साल का कोर्स मांगा है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोपा वाले भी, और इनके लिए 2 सीट है। इसके बाद 7 नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सीटों की संख्या 9 है। इसके बाद नेक्स्ट है 8वें नंबर पे इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स का, और यहाँ पे इनके लिए सीटों की संख्या 1 है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए है 9 नंबर पे, इनके लिए सीटों की संख्या 6 है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या 3 है। इसके बाद फिटर के लिए सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 2 है फिटर के लिए। और आरएसी के सीटों की संख्या की बात करें तो इनके लिए 3 है। तो इस तरह से आईटीआई के सीटों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दिया गया है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर आप 10वीं में आपका 60% नंबर है और साथ में आईटीआई आपने किया है उस ट्रेड से, जो ट्रेड का नाम मैंने बताया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये दिया गया है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है 2 साल का उस ट्रेड से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपने 1 साल का आईटीआई किया है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक में 60% का कंडीशन यहाँ नहीं लगता है, लेकिन केवल आईटीआई है तो मैट्रिक में आपका 60% नंबर चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम समझेंगे, इसमें बात करते हैं सिलेबस। यहाँ पर देख सकते दिया हुआ है 5 से 12 तक का यहाँ पर सिलेबस है, मतलब पोस्ट संख्या 5 से लेकर पोस्ट संख्या 12 तक जो आईटीआई के ट्रेड का जो यहाँ पे वैकेंसी है उसका सिलेबस एक साथ दिया हुआ है। एग्जाम 3 स्टेज में होगा। एक तो पहला होगा प्री टेस्ट, जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। सेकंड होगा जो मेन टेस्ट है, एडवांस टेस्ट जिसको बोलते हैं। एडवांस टेस्ट में अगर आप पास कीजिएगा तो इसी सेकंड वाले टेस्ट का ही मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। एक इसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। तो जो पहला होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हैं या फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन का संख्या की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस का यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और इसमें कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना आवश्यक है। इसके अलावा अदर जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 30% नंबर लाना आवश्यक है। किसमें?
पहला टेस्ट में, और पहला टेस्ट केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आगे ऐड नहीं होगा, कहीं भी मेरिट लिस्ट में इसका नंबर को ऐड करने वाला नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज में, जिसका नाम है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और गलत के लिए एक आंसर आपके काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपको पास होने के लिए कम से कम इसमें मिनिमम आपका 30% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, और इसी के नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट आएगा जिससे आपको नौकरी मिलेगा। इसके बाद अगला है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में आपके ट्रेड के प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जो आप ट्रेड में पढ़े हुए हैं आईटीआई में, और स्किल टेस्ट में 3 से 4 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, एक सीट पे 3 से 4 गुने बच्चे रहेंगे। तो इस तरह से स्किल टेस्ट केवल आपको पास करना होगा, इसमें भी नंबर कहीं ऐड नहीं होगा, केवल पास करना है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बहाली है इसमें आपको इसमें हम बात करेंगे एज के बारे में। एज इसमें 18 से 28 साल एज है, जो जनरल कैटेगरी के हैं। अदर जो बच्चे हैं वो आरक्षण वाले, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, हैंडीकैप जो है उनके लिए एज में छूट दिया गया है। जैसा कि आपको पता है ओबीसी के 3 साल, एससी एसटी का 5 साल छूट मिलता है, जो हैंडीकैप उनको 10 साल मिलता है, तो छूट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पे स्केल की बात करें कि आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो स्टार्टिंग आपका जो सैलरी होगा अलाउंस वगैरह जोड़कर टीए डीए सब 25,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा, जो आईटीआई के उनके लिए यहाँ पर सैलरी दिया गया है। और आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, जो 2 साल का ट्रेनिंग होगा। तो 2 साल ट्रेनिंग के टाइम में आपको जो सैलरी मिलने वाला है यहाँ पर दिया गया स्पष्ट रूप से। पहला साल आपको 10,500 मिलेगा और दूसरे साल आपको 12,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ट्रेनिंग का ये सैलरी है। इसके बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका सैलरी बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन दिए गए हैं जो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये बहाली जब आएगी, मतलब 20 तारीख से जब ये फॉर्म रिलीज हो जाएगा, तो एक वीडियो और हम बना देंगे डिटेल्स में, जिससे आप समझ सकते हैं। अभी जो अब मैंने आपको बताया है इस पे बस इतना ही था, न्यूज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कि आप तैयार रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सफलता का एक ही बस रास्ता है, पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको नौकरी मिलेगा नहीं। और अपना और अपने घर का तस्वीर, तकदीर बदलना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है पढ़ना, केवल आप उसे मुश्किल बना लिए हैं। क्योंकि नौकरी जब करेंगे, कंपनी में 8 घंटा काम करेंगे, ओवर टाइम 12 घंटे करेंगे, उतना मुश्किल नहीं है स्टडी करना। अगर उतना पढ़ लीजिएगा आप, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए पढ़िए, विश्वास कीजिए, ये दोबारा मौका नहीं मिलता है पढ़ने का। जीवन में ये जो आपका एज है ना, ये चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। पूरी जिंदगी संघर्ष करके मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो एज होता है 20 से 25-30 साल तक, इस एज में जो भी करना हो आप कर लेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मजदूर बन के रह जाइएगा। तो विश्वास कीजिए, किताब उठा लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।